भ्रूण केमिकल में डुबोकर करियर किया गया। लखनऊ एयरपोर्ट पर स्मगलिंग पकड़ी गई। पार्सल और नवी मुंबई से पता चला था, भेजा गया था एजेंट। कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अधिकारियों के साथ भारत की यात्रा पर पहुंचे और जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। नैनीताल में हुआ बड़ा हादसा, खाई में गिरी ट्रक। एसडीआरएफ ने 3 लोगों को बचाया। जीएसटी रेट बढ़ाए जाने की खबरों को लेकर आलोचना के बाद बैकफुट पर सरकार। वित्त मंत्री ने कहा कि अटकलें न लगाएं। देश के उत्तरी हिस्से में बड़ा ठंड का असर, सर्दी के साथ घना कोहरा जनजीवन को कर रहा है प्रभावित। केरल में बस टर्मिनल पर बेंच पर बैठे युवक पर चढ़ी बस, बाल बाल बच्ची की जान। मध्य प्रदेश के रतलाम में हिंदुओं का बड़ा प्रदर्शन, बांग्लादेश के खिलाफ निकाली गई जन आक्रोश रैली। राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, एकता और न्याय के लिए मजबूत संदेश। अयोध्या में बांग्लादेश के खिलाफ लोगों ने निकाली जन आक्रोश रैली। आरएसएस, वीएचपी और बीजेपी कार्यकर्ता हुए शामिल। कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार निंदनीय। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ छत्तीसगढ़ के कई शहरों में सड़क पर हिंदुओं की रैली निकाली गई। सुदर्शन की अपील के बाद जाग रहा हिंदू। बांग्लादेश हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी। असम की हौचाई जिला कमेटी ने विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक लगभग 500 लोगों के साथ मौजूद रही। देवरिया में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समीक्षा बैठक की। सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के निर्देश दिए। शिकायत निवारण रिपोर्ट को भी क्रॉस चेक किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रभारी डीजीपी को दिए निर्देश, कानून व्यवस्था और अवैध माइनिंग के लिए लगे रहो। श्रीनगर सेंट्रल जेल में रेड, जम्मू कश्मीर पुलिस की अब इंटेलिजेंस विंग का एक्शन देखने को मिल रहा। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों में भूकंप 5.3 रही तीव्रता। जमीन से 40 किलोमीटर नीचे केंद्र बताया जा रहा। 15 सेकंड तक धरती हिलती रही। दिल्ली की हवा अब सुधरी। एक्यूआई खराब से मीडियम लेवल पर आया। हिंदुओं पर हमले के बीच बैकफुट पर आए मोहम्मद यूनुस। अब राष्ट्रीय एकता का आह्वान किया। हंगामे के आगे झुके दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूनू। 6 घंटे तक वापस मार्शल लॉ का आदेश। सीरिया में यूएस का पहला हमला। खमास इलाके में आर्टिलरी का प्रहार देखने को मिल रहा है। लेबनान ने इजराइल पर बड़ा हमला किया। 11 लोगों की हुई मौत। नेतन्याहू ने दिया डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद। कहा कि बंधकों को रिहा करने के लिए उनका बयान और बल देता। अमेरिका का बड़ा फैसला, MH-60R हेलीकॉप्टर इक्विपमेंट बेचने को मंजूरी दी गई। शेख हसीना का मोहम्मद यूनुस पर हमला। कहा कि यूनुस हिंदुओं पर हमलों के लिए जिम्मेदार बताए जा रहे। जनसंहार नहीं चाहती है, इसलिए देश छोड़ दिया। तालिबान का एक बड़ा और तानाशाही फरमान, महिलाओं को नर्सिंग पढ़ने के लिए रोक। फिलीपींस में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल 5.6 रही तीव्रता। ग्रीस में अब कहर बनकर आया तूफान पोरा। अब तक 3 लोगों ने गंवाई जान। सड़कें और मकान हुए ध्वस्त। ग्रीस के दूसरे सबसे बड़े शहर थेसालोनी की तबाही बताई जा रही। कई घर उजड़े गए। भारी बारिश के बाद ग्रीस की सड़कों पर कीचड़ हुआ जाम। कई इलाकों में लोगों के घर खाली करवाने के आदेश। ग्रीस के अलग अलग हिस्सों में गाड़ियां एक दूसरे पर चढ़ी और लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा।
न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी पर अमेरिका और कनाडा के 3 पर्वतारोही लापता। मौसम की स्थिति खराब होने के कारण मंगलवार को खोजबीन अभियान शुरू नहीं हो सका। महाराष्ट्र के अगले सीएम होंगे देवेंद्र फडणवीस। आज मुंबई में आजाद मैदान में लेंगे शपथ। तीसरी बार सीएम पद पर शपथ लेंगे। मुंबई के आजाद मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। 40,000 लोगों के सामने शपथ लेंगे फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस बोले, हमने राज्यपाल से मुलाकात की है और राज्य की सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए समर्थन पत्र सौंपा है। शपथ ग्रहण पर देवेंद्र फडणवीस बोले, राज्यपाल से हमें शाम 5:30 पर शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित किया गया। मुख्यमंत्री पद पर बोले देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश करते हुए पत्र दिया। फडणवीस बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में होगा शपथ ग्रहण समारोह। हमने महाराष्ट्र की जनता से जो वादे किए हैं उनको पूरा करने के लिए यह सरकार काम करेगी। शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे बोले, मुझे बहुत खुशी है कि एक बार फिर से हमारी महायुति सरकार बन रही है। शिंदे ने कहा, हमारी टीम ने 2.5 साल जो काम किए हैं उसका उल्लेखनीय है और ये इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। एनसीपी प्रमुख अजित पवार बोले, हम राज्य में सरकार चलाने के लिए अच्छा सर्वश्रेष्ठ काम करेंगे। अजित पवार बोले, पार्टी से संबंधित गतिविधियों को चंद्रशेखर बावनकुले और एनसीपी के सुनील टक्कर ने संभाला है। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण से पहले सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त। संयुक्त पुलिस आयुक्त बोली, मुंबई में 5 अतिरिक्त आयुक्तों, 15 डीएसपी, लगभग 700 अधिकारी, लगभग 3,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती। सत्यनारायण चौधरी बोले, हमने पार्किंग और यातायात डायवर्जन के लिए व्यापक उपाय किए हैं। 8,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की जाएगी। पंकजा मुंडे ने देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी। कहा कि वे मुख्यमंत्री भी बनने जा रहे हैं और उनकी हैट्रिक है। मुंबई बीजेपी प्रमुख आशीष शेलार ने कहा कि महायुति को अभूतपूर्व नतीजे मिले हैं, उसके लिए ये दिवाली है। बीजेपी नेता अशोक चव्हाण ने कहा कि अगले 5 सालों में महाराष्ट्र को एक स्थिर सरकार मिलेगी। महाराष्ट्र में एक अच्छी सरकार होगी, अच्छा शासन और अच्छा प्रशासन होगा। शिवसेना से नेता मिलिंद देवड़ा बोले, एकनाथ शिंदे एक कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं, उन्हें कुर्सी के लिए कोई दिलचस्पी नहीं है, इस तरह आगे सरकार बढ़ेगी। केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बोला कि आज हर कार्यकर्ता बहुत खुश है। फडणवीस ने महाराष्ट्र को तेज गति से विकास की ओर ले जाने का काम किया। सुधांशु त्रिवेदी का विपक्ष पर निशाना, बोले कि रस्म अदायगी के लिए संभाला जाता है, लेकिन राहुल सिर्फ मीडिया में आना चाहते हैं। पूर्व सीएम चरण सिंह चन्नी का मान सरकार पर हमला, बोले कि ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, मौजूदा सरकार विफल साबित हुई। चन्नी बोले, शहरों और गांवों के लोगों से जबरन वसूली की जा रही है, उन्हें डरा धमका कर पैसे वसूले जा रहे हैं, कानून व्यवस्था में कोई कमी नहीं छोड़ रही है और कानून व्यवस्था अनिश्चित। केजरीवाल ने थपथपाई पंजाब पुलिस की पीठ, बोले सतर्कता की वजह से टला बड़ा हादसा, मैं इस घटना की निंदा करता हूं। वायनाड भूस्खलन पर बोली प्रियंका गांधी वाड्रा, कहा कि वो लोग पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, लोगों के पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं बचा है, केंद्र सरकार मुआवजा देकर आर्थिक मदद करे। आप विधायक नरेश बालियान का एक और झटका, वसूली मामले में जमानत के बाद दिल्ली पुलिस ने MCOCA एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। 10 साबरमती रिपोर्ट पर बोली दिया कुमारी, फिल्म से उस समय की हकीकत दिखाया गया है जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। मूवी 7 दिसंबर को होगा असम कैबिनेट का विस्तार, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सोरेन ने दी जानकारी।
सीएम शर्मा बोले, असम के किसी भी होटल में गोमांस नहीं परोसा जाएगा। हमने गोमांस की खपत पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया है। कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल अहमा से मिले एस जयशंकर। बैठक के बाद बोले, भारतीय विदेश मंत्री, दोनों देशों के बीच लंबे समय से मित्रता है। व्यापार, निवेश, ऊर्जा, आईटी समेत कई क्षेत्रों में हमारे संबंध और मजबूत। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर बोले, गुरुवार को झारखंड मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 9 दिसंबर को विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। बांग्लादेश के तहत जो हालात चल रहे हैं उसी को लेकर हेमा मालिनी ने कहा कि स्थिति बेहद खराब है। मैंने सरकार से कार्रवाई करने और हमारे हिंदू भाइयों की सुरक्षा के लिए अनुरोध किया है। हेमा मालिनी बोली, यह विदेश नीति की बात नहीं है, हमारी भावना और कृष्ण भक्तों की बात है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रायपुर में एक महिला और बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। जयपुर में 8 दिसंबर को रन फॉर रन का आयोजन मेरी कॉम, सुरेश रैना और डॉक्टर दीपा मलिक ने दी शुभकामनाएं। कम से कम 30 लाख रुपए के पुरस्कार बांटे जाएंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल विदिशा में हिंदुओं का धरना प्रदर्शन लगातार जारी। बांग्लादेशी हिंदुओं के बचाव के लिए दुकानें बंद करी गई और रैली निकाली। लेफ्टिनेंट कमांडर दलना की और रूपा ए टीम को भारतीय नौसेना दिवस की बधाई दी गई। दिल्ली विधायक विधानसभा परिसर में आप विधायकों का विरोध प्रदर्शन, बिगड़ी कानून व्यवस्था के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। सीएम आतिशी ने कहा कि दिल्ली बनती जा रही है क्राइम कैपिटल। अयोध्या में आने वाले पर्यटक के लिए सौगात, राम की नगरी में हॉट एयर बैलून सर्विस शुरू। रामकथा पार्क हेलीपैड से होगा संचालन। मुरादाबाद के सिविल लाइन इलाके में षड्यंत्र रच रहे जिहादी हिंदुओं के बीच जाकर खरीद रहे हैं जमीन और सनातनियों ने प्रशासन से शिकायत की। आईआईटी कानपुर ने पावर ग्रिड सब स्टेशनों के लिए देश का पहला निरीक्षण रोबोट किया विकसित। फतेहगंज पूर्वी के खेत में 20 वर्षीय युवती का शव बरामद, गले में धारदार हथियार से काटने के निशान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक और बालाघाट में नक्सल गतिविधियों पर प्रभावी रोक और कार्रवाई करने के निर्देश। बांग्लादेश में लगातार हिंसा चल रही है और इसी के मद्देनजर अनिल विज ने भी बयान दिया और विरोध जताया। हिमाचल प्रदेश में हुई बर्फबारी, लाहौल घाटी में सड़कों पर जमी बर्फ। लखनऊ में बांस की दुकान में लगी भीषण आग, आग की लपटों से मचा भयंकर तांडव। पुणे में बहस के बाद ऑटो ड्राइवर ने अब बाइक सवार को बोनट पर 3 किलोमीटर तक घसीटा। मामले में पुलिस लोगों को गिरफ्तार कर रही और जांच पड़ताल में जुटी।